Good morning, guys. Welcome back my channel Economics Dwalera. So in today's video, I will start the microeconomics for class 11th students. So today I start chapter number 1, Introduction. What is an economy? Economy क्या है? एक system है which provides people the means to work and earn a living. Means आप अपनी सराउंडिंग में नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज हैं, शॉप्स हैं, ऑफिसेज, फ्लाईओवर, रेलवे स्टेशन, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स। तो इन सभी ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ पीपल्स किसी न किसी एक्टिविटी में इंडल्ज हैं और वो वहां पर प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्शन कर रहे हैं, सर्विसेज जनरेट कर रहे हैं। तो इट मीन्स उनके एक प्रॉपर सिस्टम में रहकर जॉब कर रहे हैं और इनकम अर्न कर रहे हैं। तो इसी सिस्टम को बोला जाता है इकोनॉमी। इज इट क्लियर? ठीक है, इकोनॉमी एक वो सिस्टम है जो कि लोगों को जीवन जीने के लिए अपनी आजीविका को अर्न करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। वो वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी एक बड़ा ही वाइटल प्रोसेस है और हर एक इकोनॉमी में तीन तीन तरीके की एक्टिविटीज होती हैं। प्रोडक्शन, हर एक इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन किया जाता है। फिर प्रोड्यूस की गई गुड्स का कंजम्पशन किया जाता है। ठीक है, नंबर 2 कंजम्पशन। थर्ड है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट यानी जैसे कि एसेट्स परचेज करना इन्वेस्टमेंट कहलाता है। आपने अपना पैसा कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, आप अपने बिजनेस में मशीन्स लेकर आते, इक्विपमेंट्स, प्लांट्स लेकर आते हो, तो ये क्या एक तरीके कैपिटल फॉर्मेशन है। तो ये सारी एक्टिविटीज हर इकोनॉमी में होती हैं। इकोनॉमी मीन्स कंट्री, जैसे कि इंडिया की इकोनॉमी, यूएसए की इकोनॉमी, चाइना की इकोनॉमी। ओके, एक टर्म आता है स्कैरसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय स्कैरसिटी? स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी। इट रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ द सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड। ठीक है, जब इकोनॉमी में किसी भी चीज की सप्लाई कम हो जाए और डिमांड ज्यादा हो। ठीक है, सपोज जैसे कि हमारे पास मार्केट में टमाटर की पीछे से सप्लाई बहुत कम है। ठीक है, बहुत ही कम आ रहा है मार्केट में और खरीदने वाले नंबर ऑफ कंज्यूमर बहुत है। तो इस केस में क्या होगा? दिस सिचुएशन क्या होगी? स्कैरसिटी, यानी हमारे पास टमाटर की कमी है, सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है। और रीजन क्या होता है स्कैरसिटी का? स्कैरसिटी का रीजन यही है, और ये स्कैरसिटी की जो प्रॉब्लम है यूनिवर्सल होती है। देखो, स्कैरसिटी इज यूनिवर्सल। ठीक है, हर एक इकोनॉमी में आपको स्कैरसिटी पाई जाएगी। एवरी इंडिविजुअल, हर एक अकेले व्यक्ति की लाइफ में भी स्कैरसिटी होती है। आपको भी फील होता है कि जैसे एक बच्चा है, छोटा है, उसको टॉयज दिला दो, वो खुश हो जाता है, बट जैसे जैसे बड़ा हुआ उसको डिमांड बढ़ती जाती है। ठीक है, पहले वो छोटी साइकिल से सेटिस्फाई है, देन उसके बाद जैसे उसने 12th पास आउट किया, उसे बाइक चाहिए। ओके, कॉलेज में आ गया, कॉलेज पास आउट किया, जॉब करने लगा, अब उसे कार की डिमांड। तो मीन जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसकी जो वांट्स है वो बढ़ती जाएगी, उसकी जो नीड्स है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इंडिविजुअल पर्सन की लाइफ में भी स्कैरसिटी देखने को मिलती है। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में भी स्कैरसिटी होती है। एंड इकोनॉमी फेस स्कैरसिटी ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज क्या होती है? वो सभी चीजें जो हमारी वांट्स को, नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे कि रिसोर्सेज में आप लैंड ले लो, लैंड बहुत लिमिटेड है। लेबर, कैपिटल, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, ये सब रिसोर्सेज है और हमारी इकोनॉमी में ये कम है। अगर इनका फुली अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं किया जाएगा तो हमें इनकी कमी फ्यूचर में फेस करनी पड़ेगी। तो देयर इज अ नीड टू इकोनोमाइज। इकोनोमाइज मतलब एफिशिएंट तरीके से यूज करने होंगे हमें अपने रिसोर्सेज को टू सेटिस्फाई अवर अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज लिमिटेड है और वांट्स हमारी अनलिमिटेड है। स्कैरसिटी इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम। अब देखो, रिसोर्सेज स्केर्स हैं तो हमें पता है, बट यही एक प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये भी है कि इसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। अल्टरनेटिव मतलब एक चीज के नंबर ऑफ यूजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि
पेट्रोल है, पेट्रोल इज स्केयर कम है इन रिलेशन टू डिमांड, बट देयर इज वन मोर प्रॉब्लम, इट इज यूज नॉट ओनली इन अ व्हीकल बट आल्सो इन मशीन्स, रेलवे, इंजन, एरोप्लेन। ठीक है, हम पेट्रोल का यूज केवल व्हीकल्स में ही नहीं करते, बल्कि मशीन्स को ऑपरेट करने में, रेलवे इंजन, एरोप्लेन, जनरेटर में को भी चलाने के लिए इनका यूज करते हैं। ठीक है, तो जब क्या होता है कि एक ही चीज के नंबर ऑफ यूजेस होते हैं, तो हमें चूज करना पड़ता है, जैसे कि कौन सी चीज जो है, किस चीज में पेट्रोल का यूज ज्यादा जरूरी है, व्हीकल के लिए या फिर जनरेटर के लिए, तो हमें चूज करना पड़ेगा दोनों में से। तो जो प्रेफरेंस हमारी फर्स्ट होगी, उसके लिए हम रिसोर्सेज को खर्च करेंगे बनाने में। ठीक है, तो यही बोला इसमें कि वेन एवर अ कम्युनिटी चूजन फॉर वन यूज, अदर वेरिएबल यूज विल हैव टू बी रिजेक्टेड। अगर हम व्हीकल के लिए पेट्रोल का यूज करेंगे, तो जनरेटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। इट गिव्स द राइज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, हमारी इकोनॉमी के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है हमारी इकोनॉमी को। सबसे पहले होता है कि इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन्स चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड wants out of limited resources having alternative uses। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये है कि किस तरीके से हम अपने अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज का अच्छे से एफिशिएंट मैनर्स में यूज करके सेटिस्फाई कर सके। तो बेसिकली थ्री प्रॉब्लम होती है हर इकोनॉमी में, स्कैर्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज, हर इकोनॉमी में रिसोर्सेज की कमी है। ठीक है, लैंड हमारे पास सीमित है, चाहे उसमें हम एग्रीकल्चर कर ले, चाहे फैक्ट्री सेटअप कर ले, या फिर रेजिडेंशियल हाउस बना ले, लैंड सीमित है। तो जो चीज हमें ज्यादा, जिसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए हम लैंड का यूज करेंगे। ओके, अगर हमारे पास घर नहीं है रहने के लिए, तो हम लैंड का यूज घर के लिए करेंगे, एग्रीकल्चर के लिए नहीं। इसी तरीके से लेबर और कैपिटल का। तो हम इस स्केर्स रिसोर्सेज के यूज का, स्केर्स रिसोर्सेज की हेल्प से हर चीज नहीं बना सकते हैं। ठीक है, व्हाट द पीपल वांट्स, हमें एक, अगर हम लैंड का यूज घर बनाने के लिए करेंगे, तो हमें एग्रीकल्चर के लिए सेक्रीफाइस करना है। आगे देखो, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन की वांट्स अनलिमिटेड है, नेवर एंडिंग है, कभी भी एंड नहीं होती। एक वांट अगर उसकी फुलफिल हो जाती है, तो दूसरी जनरेट हो जाती है। ठीक है, पहले की, जैसे फॉर एग्जांपल पहले कीपैड वाले फोन चलते थे, उसके बाद स्मार्टफोन आए, अब स्मार्टफोन में भी वेराइटीज आ गई, आईफोन आ गए, टैबलेट्स आ गए। ठीक है, नंबर ऑफ चीजें मार्केट में अवेलेबल है। तो वांट्स जो है एक ह्यूमन बीइंग की बढ़ती रहती है, एक सेटिस्फाई होती है, दूसरी राइज हो जाती है। तो हमें ये देखना है कि जो हमारी मोस्ट अर्जेंट वांट है कंपेयर टू अदर, तो हम उसको फुलफिल करने के लिए अपने रिसोर्सेज का चॉइस करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। ओके, अल्टरनेटिव यूजेस, थर्ड देखो अल्टरनेटिव यूजेस, वही रिसोर्सेज आर स्केर्स ही नहीं, बट इनका वेस्ट एक्टिविटी में यूज होता है। जैसे मैंने आपको पेट्रोल का एग्जांपल दिया, इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी देखो, इलेक्ट्रिसिटी हम डोमेस्टिक यूज के लिए भी यूज करते हैं, फैक्ट्रीज में भी यूज करते हैं। ठीक है, बिजनेस में यूज करते हैं, कंपनी में। देन उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी से कार वगैरह ऑपरेट की जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स आ गए हैं। तो नंबर ऑफ यूज है इलेक्ट्रिसिटी का भी। तो हमें देखना पड़ेगा जहाँ जो मोस्ट यूजेबल चीज है, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे, यानी उसमें हम अपने रिसोर्सेज का यूज करेंगे, बाकी दूसरे के लिए गिव अप करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हैव अ नाइस डे। प्लीज गाइस, जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।